आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मंदिरों के पुजारियों की सैलरी के मुद्दे पर पूर्व सांसद संजय निरुपम का बड़ा बयान। मुंबई मंदिरों के पुजारियों को वेतन देने का मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। जिस विषय पर पहले बीजेपी ने 2023 में आवाज उठाई और आपने दिल्ली चुनाव के पहले अपने मैनिफेस्टो में जिसे जगह दी, वही मुद्दा अब महाराष्ट्र में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुजारियों को सैलरी देने की सोच सबसे पहले मेरी थी, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए मुझे कोई समर्थन नहीं मिला। संजय निरुपम ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के पत्रकार से खास बातचीत में बताया कि 2016 से 2017 में जब वे कांग्रेस में थे, तब उन्होंने मुंबई के लगभग 500 मंदिरों के पुजारियों के लिए वेतन सुनिश्चित करने की योजना बनाई थी। उनकी सोच थी कि जिस तरह अन्य धार्मिक समुदायों के प्रमुखों को सैलरी मिलती है, वैसे ही हिंदू पुजारियों को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को जमीन पर उतारने के लिए मुंबई के कई मंदिरों का दौरा किया, वहां के पुजारियों से मुलाकात की और यहां तक कि एक कार्यक्रम के दौरान एक महंत का पैर धोकर यह वादा भी किया था कि वे उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। निरुपम ने खुलासा किया कि जब उन्होंने इस योजना पर काम शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर कोई उत्साह नहीं था, लेकिन असली झटका तब लगा जब राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी मिली। उन्होंने आगे बताया कि जब कांग्रेस के शीर्ष नेता को मेरे मंदिर यात्राओं की तस्वीरें मिली तो वे खुश होने के बजाय नाराज हो गए। उन्होंने मुझे मैसेज भेजकर यह जता दिया कि उन्हें यह सब पसंद नहीं आया। निरुपम का कहना है कि कांग्रेस की सोच कभी भी पुजारियों के वेतन के समर्थन में नहीं रही और न ही पार्टी में किसी ने इस विषय पर गंभीरता दिखाई। अब जब दिल्ली में पुजारियों की सैलरी का मुद्दा गर्म हो चुका है, तो महाराष्ट्र में भी यह बहस तेज हो सकती है। संजय निरुपम ने इस मुद्दे पर खुलकर कहा कि अब जब यह विषय फिर से सामने आया है, तो वे इसे शिवसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने रखेंगे। संजय निरुपम ने आगे कहा कि मैं इस पर जल्द ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात करूंगा। अगर कोई ठोस प्रस्ताव बनता है तो यह पुजारियों के लिए एक बड़ा कदम होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या देश भर में मंदिरों के पुजारियों के वेतन को लेकर कोई ठोस नीति बनती है या नहीं। जो बात संजय निरुपम ने 2016-17 में सोची थी, क्या वह अब 2025-26 में हकीकत बन पाएगी? अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर पूर्व सांसद संजय निरुपम से खास बातचीत पर यह रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में आ चुकी है, मगर वहां के जो वरिष्ठ नेता है वो बिगुल बजा दिए हैं कि जितने साधु संत महात्मा हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ऐसे लोगों को अब बाकायदे पगार दिया जाएगा, उनकी मेहनत का जो मेहनत करना है वो दिया जाएगा और साथ साथ पत्रकारों को भी उनके इंश्योरेंस किया जाएगा, उनकी लाइफ की उनके सिक्योर रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए पत्रकारों को भी बिल्कुल उन्होंने बजाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले यही आज के वर्तमान समय के पूर्व संसद सम्मानीय संजय निरुपम ने आज के जिस समय संसद थे, उन्होंने मुंबई में सबसे पहले अंधेरी में यह बिगुल बजाया था। आज सेम टू वही नकल वहाँ पे किया जा रहा। आइए हम उनसे जानने की कोशिश की थी कि महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं उसे लागू करे, इसके बारे में क्या करें। जो मांग की थी वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली में ये लागू होने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये बात मैंने ये अभियान शुरू किया था तब नहीं जब मैं सांसद था। मुझे जहाँ तक याद है कि 2016 और 17 के बीच में मैंने एक मुंबई के तमाम पुजारियों का एक संगठन प्लान किया, संत महंत कांग्रेस बनाया था मैंने, और उसका उद्घाटन हुआ था वकोड़ा में, जो हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में ओमदास जी महाराज ने आयोजन किया था। पूरे मुंबई के सारे पुजारियों को बुलाया था हमने, और वहाँ पे ओमदास जी को हमने संत महंत कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था मुंबई का। और तो हमने जो एजेंडा सेट किया, उसमें पहला एजेंडा ये था कि तमाम पुजारियों को एक वेतन मिलना चाहिए और ये सरकार की तरफ से होना चाहिए। और उसके बाद चूँकि मैं कांग्रेस में था तो उसका जोरदार विरोध हुआ कि भाई ये संजय जी कांग्रेस में रह के हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं। और एक दो हमारे जो प्रिय साथी लोग कांग्रेस में जो मेरे खिलाफ लगे रहते थे, उन्होंने ओपनली बयान भी दिया, एक दो मियाँ लोग भी बयान दे दिए मेरे खिलाफ, जो कांग्रेस के नेता होते थे। बाद में राहुल गांधी जी की तरफ से मेरे पास मैंने क्या किया था, उस कार्यक्रम में जो साधु महात्मा थे सबका पैर धोया था मैंने। और तो ये हमारी एक परंपरा है, साधु महात्मा का पैर धोना, उनका पैर छूना, आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सब तरीका है। तो हमने उनका पैर धोया था। वो फोटो छप गया कई अखबारों में,
मैं भगवा कुर्ता पजामा पहन करके साधु महात्मा पहनते तो फ़ोटो छप गया। तो वो फ़ोटो बाद में एक दिन राहुल गांधी जी ने मुझे भेजा कि फ़ोटो के नीचे लिखा व्हाट इज़ दिस, मतलब ये क्या है, ऐसे करके डराते हुए। मैंने बड़े प्यार से उनको जवाब दिया कि मैंने कहा जब हम लोग रोज़ा इफ्तार में जाते हैं और उनकी टोपी पहन करके इफ्तारी खोलते हैं तो फिर ये ब्राह्मणों का ये हिंदू साधु महात्माओं के बीच क्यों नहीं जाया जाए, उनके साथ क्यों नहीं मिला जाए। उनका पैर धोना तो एक हिंदू परंपरा रही है, तो फिर भी आपका जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा। उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसके 2-3 महीने बाद खुद ही वो मंदिर जाने लगे, जने उन्हें पहनने लगे थे। तो मैं कांग्रेस में रह के कई बार कई मोर्चों कई प्लेटफॉर्म पे मैंने ये विषय रखा था कि हमको हिंदुत्व से दूर नहीं भागना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काइए, लेकिन हिंदू परंपराओं हिंदू रीतियों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। आज देखिए महाकुंभ चल रहा है और पूरे दुनिया के हिंदुओं में एक ज़बरदस्त उत्साह है। रोज़ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग वहाँ नहाने जा रहे हैं। अब तक लोग 40 करोड़ लोग नहा चुके हैं वहाँ पे, 45-50 करोड़ नहाने वाले हैं। तो ये आस्था का एक बहुत बड़ा जश्न हो रहा है वहाँ पे। और ऐसे जश्न के वातावरण में जब लोगों की आस्थाएं जिससे जुड़ी है, जिसमें आस्था की डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर के लोग, जरा छोटे बड़े सब, तब कांग्रेस के अध्यक्ष कहते तब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी महाकुंभ का मजाक उड़ाते। और मैं उस समय उनका विरोध कर, ये सब चीज़ों का विरोध, ठीक है महाकुंभ की चर्चा तब नहीं हुई थी, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर मैं उनका विरोध करता था कि मत करो ये सब। आप इस देश के बहुसंख्यक समाज से टूट करके नहीं जी सकते। अगर आपको इस देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में अगर जिंदा रहना है तो बहुसंख्यक समाज के साथ ही चलना पड़ेगा आपको। मैं नहीं बोल रहा बहुसंख्यक समाज के साथ चलने का मतलब अल्पसंख्यक के खिलाफ जाना थोड़ी होता है। अगर मैं लोगों की नमाज का सम्मान करता हूँ तो मेरी पूजा का भी सम्मान करना चाहिए लोग, इतनी से तो बात है। और धर्मनिरपेक्षता भी यही सिखलाता है। भारत का संविधान भी यही कहता है कि सभी धर्मों का समान आदर मिलना चाहिए, सभी धर्मों को। तो इस विचार को लेकर के मैंने संत महंत का एक कार्यक्रम शुरू किया था। तब हमने पहली डिमांड रखी थी कि इनको सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो प्रक्रिया में शुरू करने वाला था, लेकिन मैंने पार्टी में देखा मैंने इतने बदमाश लोग मेरा विरोध करने लगे तो मैं थोड़ा सा स्लो हो गया। हालांकि ओमदास जी महाराज लगे रहे। कोई 500 के आसपास मंदिर है मुंबई में और उस सारे मंदिरों के पुजारियों की हमारे पास लिस्ट बन गई थी। उन पुजारियों का सम्मेलन करना था, उसके लिए हम लोग यहाँ तपोवन में करने वाले थे और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ करना चाह रहे थे कि सारे पुजारियों को बुलाएंगे, लेके बैठेंगे और एक पूरा भगवामय वातावरण स्थापित किया जाएगा। तो सब चल रहा था, लेकिन मैंने देखा कि पार्टी में ही जो लोगों के अंदर बहुत उत्साह नहीं था, तो फिर धीरे धीरे वो छूट गया। ओमदास जी आज भी लगे हुए हैं तो मैं अब कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ा सकता हूँ इस विषय को। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आगे जाकर के अभी जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब उसमें केजरीवाल ने सबसे पहले ये बात रखी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको सर्टिफाई किया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बिल्कुल करेंगे और करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जितने इमाम हैं, इमामों की सैलरी तो है, तो फिर पुजारियों की सैलरी क्यों नहीं हो सकती? करना है तो सब चर्च वालों को भी कर दो, क्या दिक्कत है? वो भी तो एक तरह से समाज की सेवा ही कर रहे हैं, एक नौकरी है ना भाई। और उनको अगर थोड़ा सा इंसेंटिव दे दोगे तो ज़्यादा मन से करेंगे, ज़्यादा अच्छे ढंग से धर्म का प्रचार करेंगे। तो सभी को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, तो फिर हमारे पुजारियों का हक क्यों छीना जा रहा है? उनको भी दे दो एक मौका। तो मुझे खुशी हो रही है कि जो विषय हम लोगों ने एक शुरू किया था 2016-17 में, वो विषय धीरे धीरे अब एक मूर्त रूप धारण कर रहा है। तो आज दिल्ली में हुआ, कल को महाराष्ट्र में भी होगा। और आपने अच्छी बात मुझे बताई है, मैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री लोग हैं उनके साथ कभी मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री जी अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनके सामने विषय रखूँगा कि चाहिए तो हम इसको एक फॉर्मल प्रपोजल बना के आपको देते हैं, लेकिन इस विषय पर सरकार थोड़ा ध्यान दे और हमारे पूरे महाराष्ट्र के पुजारियों को सैलरी दी जानी चाहिए। और इसमें सरकार के खजाने से कुछ नहीं जाएगा। कुछ बड़े मंदिर इतने रिच हैं कि उनको ड्यूटी लगा दी, वो सबको खिला देंगे। भाई साईं बाबा संस्थान में इतना पैसा आता है, अगर बोल दिया कि महाराष्ट्र के सारे रूरल एरिया के पुजारियों की सैलरी साईं बाबा संस्थान से जाएगा, आसानी से हो सकता है। मुंबई में सिद्धिविनायक में इतना चढ़ावा आता है, सिद्धिविनायक ट्रस्ट को जिम्मेदारी देगी मुंबई के सारे मंदिरों का चढ़ावा, मंदिरों के जो पुजारी हैं वो आप दे दे, आप उनको सैलरी दे देंगे तो दे सकते हैं। इतना पैसा आता है हमारे पास, तो पैसे की कमी नहीं है, बस इस पर किसी का ध्यान नहीं था। और मुझे लगता है अब समय आ गया है कि सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए और अपने पुजारियों की सेवा की जाए। मगर सर, आप मानते हैं कि जो चीज़ आपसे अभी कांग्रेस में रहने पे दबाया गया, चाहे
अप्रोच किसी तरह से आपको दबाया गया, आकारने नहीं दिया गया। मगर अब आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य सरकार है, क्या इसको जो आप यज्ञ करना चाहते तो भगवान मैं करना चाहते थे, पूरा जब यज्ञ कराना चाहते थे, क्या ये आपका प्रोसेस तो बाद में करते रहे, वो सब तो करते रहे बाद में, लेकिन ये संत मंत कांग्रेस को आगे लेके जाने का जो मेरा पूरा लंबा चौड़ा प्लान था ना, वो बीच में छूट गया। अच्छा साहब, मन भी टूट गया था, मैंने कहा थोड़ा यार अच्छा दिल्ली में जिस तरह से आपके अभी महायुति की एक प्रकार से सरकार आई, क्या कुछ कहना चाहते हो? वहाँ की सरकार में कौन मुख्यमंत्री बनने लायक है, कैसे, क्या कुछ थोड़ा सा उसके बारे में आपको कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली के मतदाताओं को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। वो जो केजरीवाल है वो एक बहुत ही धूर्त, झूठा और थोड़ा मक्कार किस्म का आदमी। 2010 में जब वो अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ था, तब हम लोग पार्लियामेंट में थे और रोज़ मैं टीवी पे इस पूरे आंदोलन के ऊपर कांग्रेस की तरफ से मैं ही जाता था, मैं, मनीष तिवारी, 2-3 लोग हुआ करते थे। और तब हम लोग केजरीवाल से बहुत लड़ते थे और केजरीवाल एकदम बदतमीजी से पूरे अहंकार के साथ बोलता था कि राजनीति क्या होती है हम बताएंगे आपको, राजनीति करना हम आपको सिखला देंगे, पूरे देश की राजनीति बदल देंगे, हम ईमानदार हैं, ईमानदारी का राज होगा। और वही व्यक्ति 12 साल होते होते भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल चला जाता है, शराब का घोटाला करता और तमाम घोटाले, और एक नहीं कितने लोग चले गए उनके जेल में। तो पूरा एक ईमानदारी का ढोंग लेकर के उन्होंने राजनीति शुरू की थी और साबित हुआ आखिर में कि ये महाभ्रष्ट हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना घर बनवाया है, लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च करके घर बनाया, जब उन्होंने कहा था कि मैं सरकार का घर नहीं लूँगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं अपने वैगन आर में घूमूंगा, अपने फ्लैट में ही रहूँगा, कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद तो सब कुछ उन्होंने ले लिया। तो वो जो धोखा दिया उन्होंने दिल्ली की जनता को, उस धोखे का बदला दिल्ली की जनता ने उनसे लिया है। और बहुत ज़रूरी है कि केजरीवाल जैसे लोगों की राजनीति हमेशा के लिए ख़त्म की जाए। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के आँखों में कोई लाज शर्म नहीं है। ये जब अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार के आरोप लगा देता है। ये और बात है कि कई आरोप के लिए वो कोर्ट में जाके माफ़ी मांग चुके हैं, जैसे नितिन गडकरी के लिए माफ़ी मांग चुके हैं। उस जमाने में प्रणब मुखर्जी को नहीं छोड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ तमाम आरोप लगाए, फिर क्या बोलता है नितिन गडकरी के खिलाफ तो ऐसा आरोप लगा, बाद में जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी उसको। मुलायम सिंह को गलिया है, शरद पवार को गलिया है, किसको नहीं। हर इनकी नज़र में हर व्यक्ति करप्ट है, सब के सब चोर हैं जी, बेईमान हैं जी। ये बड़े साफ सुथरे बेईमान आदमी को जो बाहर का रास्ता दिखाया दिल्ली की जनता ने, वो एक बहुत अभूतपूर्व काम है। उसके दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव प्रचार हुआ और मोदी जी का नेतृत्व आज भी 75 साल की उम्र में भी उतने ही जलवे के साथ एक्सेप्टेड है, ये स्थापित हो गया है। तो जो अपोजिशन में बैठे लोग सुबह शाम मोदी जी का मजाक उड़ाते रहते हैं और उनके खिलाफ जो एक नेगेटिव कैंपेन करते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब पूरा देश उनके साथ है तो कुछ ना कुछ तो उस व्यक्ति के अंदर है। सर, जैसा कि लोगों ने भी आह्वान किया और मंच से भी बोला, रिजल्ट आने के पहले ही बोल दिया कि मैंने 10% मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के मतदान किए हैं और उनके साथ में है और महायुति के साथ में। आप क्या मानते हैं? क्या मुझे नहीं मालूम कितना % मुस्लिम वोट मिला है बीजेपी को, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जो भी समझदार मुसलमान है उसको बीजेपी को वोट देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई एजेंडा थोड़ी है कि पूरा मुसलमान को भगा दो यहाँ से। वो तो बोलते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाओ, रोहिंग्या मुसलमानों को भगाओ। उनको वो जितना यहाँ रहेंगे उतना ही यहाँ के मुसलमानों का हक छीनेंगे। तो अगर एंटी रोहिंग्या कैंपेन है, एंटी बांग्लादेशी घुसपैठियों का कैंपेन है, तो उससे अंततः यहाँ के मुसलमानों को लाभ मिलेगा। भाई आपका हक छीन रहे हैं ना। हमारे ऑलरेडी 140 करोड़ लोग रहते हैं और बाकी बाहर से लाके किसको रखें और क्यों रखें भाई? क्या मजबूरी है? तो अच्छा, हमारे लोगों को कौन से बाकी देश के लोग रख रहे हैं? अमेरिका तो हाथ में बेड़िया डाल के भगा रहा है हमारे लोगों को। तो हमको अपने लोगों का ख्याल रखना है। तो अपने लोगों में यहाँ के मुसलमान भी हैं और कोई ऐसा कोई एनडीए का, शिवसेना का, बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है कि एकदम मुसलमानों को भगा दिया जाए। फिर भी कांग्रेस वालों के प्रभाव में आकर के, समाजवादी टाइप के लोगों के प्रभाव में आके, अब थोड़ा उबाठा वाले भी नए मौलाना आ गए हैं, उनके प्रभाव में आके मुसलमान भाग जाते हैं, जिसका खामियाजा मुझे ही भोगना पड़ा। मैं इतना पूरे कैंपेन के दरमियान इनके पठानवाड़ी के मुसलमानों को समझाता रहा कि भाई मैंने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं तो तुम लोग के साथ ही रहा हूँ और कभी मैं कोई एंटी मुस्लिम रहा भी नहीं हूँ।
तो मेरे साथ धोखा मत करना, और हर तरह का प्रयास किया गया। बावजूद इसको मैंने देखा कि मुस्लिम वोट 100% पोलराइज हुआ अपने खिलाफ। ये कहीं ना कहीं दुख देता है, ये अपने को तकलीफ में डालता है कि हम जब जाति धर्म में विश्वास ना करके लोगों की सेवा करते हैं खुले मन से, तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वोट देते समय जाति धर्म के आधार पर फैसला ना करें। तो क्या आह्वान करते हैं कि ऐसे आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी या महायुति के सरकार में, जब ये सरकार चल रही है केंद्र सरकार में, राज्य जो मुस्लिम समाज से लेकर जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को आप लोग सम्मान करते हैं, क्या आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं कि कैसे पूरे मतदाताओं के लिए? जैसे हमारी सरकार जो कुछ योजना बना रही है, कुछ प्रोग्राम बना रही है, तो उसमें ऐसा थोड़ी भेदभाव है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए। अब ये लाडली बहन योजना, उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाया मुस्लिम महिलाओं ने। बुर्का पहन करके वो मेंबर बनी और सबको पैसा मिला। ऐसा थोड़ी था कि हमारे शिंदे साहब ने तय किया या फडणवीस जी ने तय किया कि नहीं, जो बुर्का वाली औरतें उनको नहीं भेजना है पैसा। तो जब सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाते समय तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, तो सरकार के साथ एक पूर्वाग्रह लेके आप क्यों जी रहे हैं भाई? भले बीजेपी की सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो, लेकिन हमारी सरकार ने तो कभी आपके साथ भेदभाव नहीं किया। तो फिर आप क्यों ध्यान देके बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार को इनके खिलाफ काम करना है, ये शिवसेना के लोग इसके खिलाफ काम करना है? इससे समाज बटेगा, और ये समाज को बांटने का जो पूरा षड्यंत्र है, ये रचने वाले ये मौलाना है, और वोटों की पॉलिटिक्स करने वाले जो कांग्रेसी हैं या विवाठा वाले हैं, शरद पवार टाइप के लोग हैं, ये लोग इनको भड़काते हैं। मगर साहब, दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं साहब? कांग्रेस, इसका जिम्मेदार कांग्रेस ही है। सब पूरे इस बार नहीं, पिछले 3 बार से कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो रही है। इसलिए मैंने कल एक ट्वीट लिखा था परसों कि 3 बार से लगातार शर्मनाक तरीके से 0 पे आउट हो रही है कांग्रेस पार्टी दिल्ली में। दिल्ली वालों, अब कांग्रेस का श्राद्ध कर दो तुम लोग। कांग्रेस का नेतृत्व तो पूरी तरह से फेल हो गया है। कांग्रेस का वोट 1-2% बढ़ गया, इसी में खुश है ये सब। आम आदमी पार्टी हार गई, ये इनके लिए जश्न मनाने का कारण बन गया है। आप 0 पे आउट हो गए, इसका दुख नहीं है इनको। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कांग्रेस में, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नेतृत्व है। कि राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्माननीय पूर्व सांसद संजय निरुपम साहब ने कहा है कि जो कुछ आज दिल्ली के मतदाताओं ने डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, उसका मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। जिस तरह से उन्होंने आपके पार्टी के जो चीफ थे केजरीवाल की, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया की है, और उन्होंने ये कहा कि आज के जितना उन्होंने झूठ बोला वो इसका सजा, और उनका प्रतिक्रिया बराबर मतदाताओं ने दिया है। मैं मतदाताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी ने 0-0 पे आउट हुआ, एक भी आमदार उनके चुन के नहीं आए, ये सबसे बड़ी शर्मनाक हार है। ये मैं यही कहूँगा कि समय रहते कांग्रेस अभी भी सुधरे, अभी भी जाने। अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी महानगर पालिका का चुनाव भी आ रहा है, अब आने वाला वक्त बताएगा कि मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और सभी पार्टी की क्या रिजल्ट होता है, क्या होता है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय